तो आज हम लोग देखेंगे एचडीएमआई कनेक्टर और एलवीडीएस कनेक्टर। एलवीडीएस मतलब हमारा इंटरनल डिस्प्ले कनेक्टर और एचडीएमआई कनेक्टर आपको पता है। अब जो नया जनरेशन का जो बोर्ड आ रहा है उसमें और एलवीडीएस टेक्नोलॉजी काम नहीं करता है, अभी नया आ गया है। उसके बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एलवीडीएस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो सीआरटी हम लोग कल पढ़े थे। सीआरटी में कौन कौन सा सिग्नल था, कैटेगरी वाइज क्या क्या था। एक सप्लाई था, यस पिन सर। का जरूरत नहीं है। पिन के बारे में तो ठीक है, आप लोग याद रखोगे, लिख के रखने से भी होगा। ये सब याद रखने का भी जरूरत नहीं है, काम करते करते याद हो जाएगा, रटने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए दिमाग में। एक में सप्लाई था, यस सर। और एक कैटेगरी में क्या था, सर आरजीबी सिग्नल था। कलर भी था हाँ आरजीबी। वही आरजीबी। और एच सिंह वी सिंह था, यस सर। और डेटा क्लॉक था। यस सर। अच्छा, कोई भी डिस्प्ले में कलर भी होना चाहिए, उसका एक्सेस भी होना चाहिए, डेटा क्लॉक भी होना चाहिए, सप्लाई भी होना चाहिए ना। यस सर। तो अब हम देखेंगे HDMI में वो कलर सिग्नल कौन सा है, वो सप्लाई कौन सा है, कौन सा पिन पे है, और बाकी बाकी जो भी मैंने बोला डेटा क्लॉक वगैरह वगैरह कहाँ कहाँ पे है। 33 नंबर पेज में जाके हम देखते हैं अब HDMI कनेक्टर का डिटेल। आज सिर्फ लैपटॉप का देखते हैं, फिर हम बाद में डेस्कटॉप का देखेंगे। देखो यहाँ पे HDMI कनेक्टर में सबसे पहले सप्लाई देखते हैं। ये 18 नंबर पिन पे देखते हैं क्या आ रहा है। देखो 18 नंबर पिन पे ये जो है, ये देखो ये वाला पिन, ये पिन पे कौन सा वोल्टेज आ रहा है। 5 VS VS मतलब है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट कौन सा है, है, 5 नॉर्मल वोल्ट नॉर्मल। कन्वर्जन सेक्शन से आता है ना ये। यस सर। और ये कौन सा डायोड है, लॉजिक से क्या समझ में आ रहा है। इतना तुम लोग को आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाओगे। बताओ, जैसा पोजीशन में लगा है वो पोजीशन देख के क्या लग रहा है, ये कौन सा है। सर जनरल डायरेक्ट जनरल। लगते हैं। फिर से वही गलती, जनरल डायोड कैसे काम करेगा बताओ मुझे वाला। सर रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करेगा, यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, इधर से कहाँ लेके जाएगा वो? तुम लोग रट्टा वाला दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या? कल तुम लोग को समझाया मैंने, कैसे लगा हुआ है, ये सीरीज में है कि पैरेलल है। वोल्टेज यहाँ से इसको जाके क्रॉस करके यहाँ पे आ रहा है, ये सीरीज है कि पैरेलल है। सर सीरीज 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 में लगता है जनरल डायोड। नहीं सर। हाँ सर, पैरेलल। कर रहा। तो फिर कल भी जो दिखाया था डायोड यही वाला था, इसको भी तुम कल भी तुम लोग बोले थे वही। तुम लोग देख के, अब और रट्टा वाला बात नहीं, सर साइन तो ऐसा है, वो बच्चों वाला बात था। अब तुम लोग को फंक्शन देखना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन वो क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये कौन सा डायोड है अब बताओ। सर सर्किट है। बस, और ज्यादा कंफ्यूजन हो गए इसको निकाल दो, डेटा शीट निकाल लो इसका। निकाल के दिखाऊं कि निकाल लोगे तुम लोग। सर हम लिखेंगे। हाँ निकाल लो, अब मेरे से काम कम करवाओ, खुद ज्यादा करो, तब जाके सीखोगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ सबसे पहला, देखो सबसे पहला होगा सप्लाई हुआ, जो 5 वोल्ट है, जो 18 नंबर पिन पे आता है। लिखना है लिख सकते हो। हमको इस कनेक्टर का सप्लाई मिल गया। अब और एक क्या होता है, इसमें एक डिटेक्ट पिन होता है, डिटेक्ट। ठीक है, जब हम HDMI केबल लगाते हैं, जब केबल लगता है
तो वो डिटेक्ट करता है, मतलब वो सिग्नल कहाँ पे जाता है, क्या होता है, वो हम देखते हैं जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसको डिटेक्ट पिन बोलते हैं। देखो ये डिटेक्ट पिन 19 नंबर पिन पे डिटेक्ट है और 18 नंबर पिन पे सप्लाई है। डिटेक्ट देखो यहाँ से जाके देखो एक 17 नंबर पेज पे जा रहा है और एक 24 नंबर पेज पे जा रहा है। 24 पे क्या है, ग्राफिक्स है, और 17 पे क्या है, पीसीएच है। अगर ग्राफिक्स बोर्ड होगा तो ये सिग्नल यहाँ से जाएगा, ये नहीं जाएगा। और अगर ग्राफिक्स नहीं होगा, सिंपल बोर्ड होगा, तो ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, जो कंट्रोलर होगा उसी को बताएगा ना लगा हुआ है। यस सर। अब मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ, मान लो मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। अब तुम लोग को मैंने हर दिन का क्या होता है, तुम लोग जब फुल आ जाते हो तो उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करते हो, सर सब बच्चे आ गए अब पढ़ाइए। ऐसा चलता है, क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। अब तुम लोग क्या किए, तुम लोग सब आ गए और एक सर को बोल दिया, सर हम लोग आ गए, तो कोई फायदा है क्या? नहीं सर। जो तुम लोग को क्लास लेते हैं उन्हीं को तुम इन्फॉर्म करोगे ना। बस बात वही है। जो इसको कंट्रोल करेगा, चाहे जीएफएक्स हो चाहे पीसीएच हो, दोनों दोनों एक साथ करेगा क्या? दोनों एक नहीं साथ सर। करेगा? एक ही करेगा ना। एक ग्राफिक्स ही लगा सर। रहता है तो पीसीएच नहीं करता है। ग्राफिक्स लगा रहता है नहीं लगा रहता है, बोलने का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? किसको नहीं आया बताओ तो, ग्राफिक्स जो बोला मैंने इतना का समझ में नहीं आया तो आगे कैसे समझ में आया? कौन कौन नहीं समझा? तुम लोग को अपना पर्सनालिटी अच्छा करना है ना, इसलिए इतना भीड़ भड़ाका लग गया ग्रुप में। सबसे पहले ना बोलना सीखो। जो लोग ना बोलने से कतराते हैं ना, जिंदगी में बहुत पछताते हैं। इतना ध्यान रखना। हर चीज में ना, कैसे बोलूँ, ना क्या सोचेंगे क्या करेंगे, हर चीज में ऐसा करोगे तो सबसे सबसे बड़ा बैड क्वालिटी है कम्युनिकेशन में। सबसे बड़ा बैड क्वालिटी है कि मुझे ना बोलना नहीं आता है, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, मुझे बुरा सोचेंगे, मैं खराब हो जाऊंगा। हूं भी क्या, जो कौन क्या सोच लेगा। इतना प्रायोरिटी हम खुद को देते हैं कि ना बोलने से इतना कतराते हैं, डर लगता है। ये चीज का सबसे पहले बदलो, ये आदत करो। आधा प्रॉब्लम तुम लोग का लाइफ का सॉल्व हो जाएगा। सही जगह पे अगर ना बोलना सीख गए तो सब सीख जाओगे भी, और सही जगह पे सही चीज मिल भी जाएगा। हम सिर्फ ना नहीं बोल पाते बोल के कितना जगह पे फंसते हैं, तुम लोग कितने फंस चुके होगे सोच के देखो। जिन लोगों को नहीं आता है ना बोलना, बहुत कोई बोल देते हैं मुंह पे ना। ज्यादातर लोगों को ना बोलना ठीक से आता नहीं है, इसके लिए कितना फंसते हैं इन लोग। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत फंसा हूँ। फंसते हो कि नहीं, फंसे हो कि नहीं, कोई एक बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ तो अभी भी वही जी चीज। सर। तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है, दुनिया को जान के बैठे हो। दुनिया के बारे में सब पता है, दोस्तों के बारे में सब पता है, आज आजू बाजू के बारे में सब पता है, खुद के बारे में जीरो नॉलेज। क्यों गुस्सा करते हो, क्यों ना नहीं बोल पाते हो, क्यों दुख होता है, कभी सोचे भी नहीं हो अंदर में जाके क्यों गुस्सा आया मुझे? कभी सोचते हो? नहीं सोचते हो, इसलिए इंप्रूव नहीं करते हो। जिधर ध्यान ही नहीं हो उधर इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। मैं बोलूंगा तुम लोग को डेली क्लास ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्लास ऑन तो करते हो लेकिन ध्यान नहीं देता तुम्हारा मेरे बातों पे, कभी सीखोगे? नहीं सीखोगे। तो वैसे ही खुद के साथ क्या हो रहा है उसको कभी मार्क नहीं करोगे, उस पर कभी ध्यान नहीं दोगे, क्यों हुआ, क्या हुआ। जो बड़े हैं उनसे पूछो, जो जानते हैं उनसे पूछो, बड़े से मत पूछो। जो जानते हैं उनसे पूछो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाके तुम इंप्रूव करोगे, अपने बैड क्वालिटीज को समझोगे जब। जिस चीज को तुम समझते ही नहीं हो उसको ठीक कैसे करोगे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ध्यान खुद पे देना सीखो। एक एक चीज को मार्क करो, मैं किस टाइम पे क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। ऑटोमेटिक इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। अब किसको किसको समझ में नहीं आया, ना बोलना आज से सीखो।
अब प्रीति नहीं बोल रहा क्योंकि पता है मैं तो क्लास ही नहीं किया हूँ, किस बेसिस पे ना बोलूं। सन्मय बोल रहा है मेरा तो प्रॉब्लम ही है, मुझे तो समझ में नहीं आया, तो सोच लिया अब बोल के फायदा क्या है ना। सर मैं अगर ना बोल भी दिया तो भी तो समझ में नहीं आएगा। अब बहुत 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 जन को पता चल चुका होगा। और कोई है जिसको ना है? उनका मन का ही बात मैंने बोला है। स्वाति, समझ में आया क्यों मैंने बोला ये GFX और PCH दोनों में से एक जाएगा एक नहीं जाएगा? किस बेस पे बोला, समझ में आया कि नहीं? शुभश्री, समझ में आया? यस सर। और बाकी कौन है? बाकी गणेश, गणेश, आशुतोष, देवी, तुम लोग समझ पाए तो ये दोनों में से कोई एक ही कंट्रोल करता है? यस सर नो सर, सर। सर पूछे नहीं मुझे। तो मैंने क्या इतना भाषण मारने के बाद ना बोलोगे? सॉरी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं। अरे तो पहले बोलोगे ना, मैंने कभी डांटा है क्या ना बोलने से? इतना लेट क्यों करते हो ना बोलने में? ये आदत सुधार लो, नहीं तो जिंदगी में बहुत जगह पीछे रह जाओगे, मैं इतना बता रहा हूँ। यस सर। बहुत बच्चे क्लास में सिर्फ एक कारण से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन लोग जहाँ पे फंसते हैं वहां पे बोलने का हिम्मत नहीं रखते हैं। अब क्यों नहीं रखते हो तो कभी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। क्यों हमको दिक्कत होता है क्लास में सर को ना बोलने में, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, इसलिए कभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, वही आदत रह गया बचपन से। ये सब चीज सीखो, पढ़ाई वढ़ाई तो करते रहो। देखो, हाँ अब म्यूट कर दो, बैकग्राउंड आ रहा है, सुनो बस। PCH का काम क्या है इतना पता है? बोर्ड में जो PCH IC लगा रहता है वो क्या काम करता है, आइडिया है कि नहीं है? आशुतोष, तुमसे पूछ रहा हूँ। आइडिया है सर कि नहीं थोड़ा है? थोड़ा याद है, अरे थोड़ा ना थोड़ा है। याद है। हाँ क्या है याद, बताओ, एक दो तो बताओ, एक दो तो चीज बताओ। क्या है, थोड़ा थोड़ा बताओ। सर सर याद नहीं आ रहा है। तो ना बोलो ना, फिर से ना बोलने में तुम लोग सुधरोगे नहीं। प्रैक्टिस करो इसको, प्रैक्टिस करो। आज से क्या करोगे, एक एक दिन ऐसा सुबह से बिताना, सुबह को सोच लेना कि आज मैं उठा हूँ, कोई कुछ भी पूछेगा नहीं बोलूंगा। 2-3 दिन करोगे आदत हो जाएगा। ठीक है? मम्मी पूछे खाओगे, नहीं। पापा पूछे थोड़ा काम है, जाओगे, नहीं। आदत करो, आदत। मार खाओगे चलेगा, लेकिन ना बोलना है। आज कुछ भी हो जाए, दुनिया पलटी हो जाए, आज मैं हाँ नहीं बोलूँ, किसी बात पे हाँ नहीं बोलूंगा। 2-3 दिन में देखो सुधर जाओगे। देखो ये PCH है। सर मो सर केबे ना कोनी मो कोचे ट्राई करिवे। ना 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 ना, ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ। ତମେ ତମେ ଯେଟା କହୁଛ ट्राई करिवो, यस सर। तुमको जଣା नहीं, तुम ट्राई करि पारिबो कि करि पारिबोनी? सर मत स्मूथ ना में मत को, एक मिनट, ये जो बोला ठीक है, ये मिडिल का बात है, बहुत जगह पे मैनेज करना पड़ता है, ट्राई करेंगे। लेकिन बहुत जगह पे हमको पता होता है कि हम ट्राई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब भी हम बोलते हैं कि नहीं ट्राई करेंगे। यस सर। क्यों? जहाँ पे हमको सर पता है हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो भी हम क्यों बोलते हैं ट्राई करेंगे? ये गलत हुआ ना। सर। जहाँ पे तुम सच में ट्राई करके देखोगे वहां पे ट्राई करो, ठीक है? हाँ बोलना जरूरी नहीं, उससे अच्छा है ट्राई करो, बोलो। मैं जो अपना ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया कि हाँ हर जगह पे मुझे ना बोलने में, बहुत मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, ना बोलने में प्रॉब्लम होता है।
मुझे जब लगा कि मुझे ना बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने क्या प्रैक्टिस किया, मैंने प्रैक्टिस ये किया कि मैं बोलूंगा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ, मैं पॉज ले लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गेट बैक करता हूँ। कोई फोन में पूछे, कोई सामने छोटा मोटा बात होने से कर देते वो बात अलग है, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा कुछ है जो मेरे लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो मैं टाइम ले लेता हूँ थोड़ा। और जब भी टाइम लेता हूँ उसके बाद मुझे ना बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो जो जो तुरंत रिएक्शन है ना, तुम लोग को ये चीज मैं क्लासेस में, बाद में मेरा एग्जाम खत्म हो जाए फिर तुम लोग को मैं क्लासेस एग्जाम के बाद तुम लोगों को मैं क्लासेस लूंगा इस सब चीज का, क्यों ऐसा होता है, कि पॉज लेने से क्यों हमको हाँ या ना बोलने में सुविधा हो जाता है, तुरंत क्यों रिप्लाई देना नहीं चाहिए। कभी भी कोई कुछ भी पूछ रहा है तुरंत रिप्लाई मत दो, थोड़ा टाइम लो उसके बाद रिप्लाई दो। हम लोग तरतर करते हैं, हड़बड़ाते हैं, लेट, अगर लेट रिप्लाई दिए तो क्या सोचेंगे, इसलिए इंटरव्यू में तो आधा बोलते हैं हम लोग गलत, हड़बड़ा के गलत बोलते कि नहीं, इंटरव्यू में आधा हम लोग गलत। कोई कुछ पूछ दिया, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, हड़बड़ा के गलत बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा रोक के सोच के नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते, कभी सोचे हो, सोचो ये सब चीज। आज से खुद के बारे में सोचना शुरू करो, देखो इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा। एक महीना बाद देखना कितना इंप्रूव कर गए हो। समझ रहे हो ना बात? तो अपने को यस लेकर सर। ऑनेस्ट रहो। जो झूठ तुम बोल रहे हो हाँ या ना में, दुनिया को पता ना चले, तुमको पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बस अपना इंसल्ट कर रहे हो वहीं पे। तुम खुद को झूठा साबित कर रहे हो अपने अंदर। हाँ मैंने आज झूठ बोला, ये जैसे तुम्हारे अंदर में ये रिपीट हुआ, अरे यार उसने बोला कि तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, हाँ मैं ट्राई करता हूँ, या फिर हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुमको पता है ये झूठ है। तुमने ऐसा सैकड़ों झूठ खुद के साथ बोला है, दूसरों के साथ बोला है, दूसरों को पता चले ना चले, पता उनको भी पता चल जाएगा ज्यादा बोलोगे तो। लेकिन खुद को पता चल जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, अंदर में एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगा। जो जो जिसको पता होगा कि तुम झूठे हो, वहीं पे कॉन्फिडेंस ड्रॉप करेगा। ये सब चीज तुम लोग कभी ध्यान भी नहीं दिए हो, कोई देता भी नहीं है, बहुत रेयर लोग होते हैं ये सब चीज पर ध्यान देते हैं। ये सब चीज पे हम सेपरेटली बात करेंगे, लेकिन ये सब आदत थोड़ा थोड़ा सुधारो और खुद पे ध्यान देना सीखो। तुम्हारा बिहेवियर किस टाइम पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा कभी बैठ के 5 मिनट बैठो, आज मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा हुआ तो थोड़ा सोचो क्या हुआ, धीरे धीरे देखो आंसर मिलना शुरू हो जाएगा, किसी का गाइडेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो पीसीएच क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, ये सारे वो कंट्रोल कर रहा है ना। HDMI, CRT, LVDS, सारे इनपुट आउटपुट को पीसीएच ही कंट्रोल करता है। और अगर ग्राफिक्स है बोर्ड में, तो ग्राफिक्स इसलिए लगाया जाता है, अगर पीसीएच में जितना कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा अगर यूजर का रिक्वायरमेंट है ग्राफिक्स का, जैसे गेम खेलोगे हाई फाई, या फिर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम करोगे, तो वो पीसीएच लोड नहीं ले पाएगा उतना। तब हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स का यूज करते हैं। अगर ग्राफिक्स लगा हुआ है तो पीसीएच का तो जरूरत नहीं है, तब ग्राफिक्स ही ये तीनों को कंट्रोल करता है। क्योंकि ग्राफिक्स या फिर पीसीएच का जो ग्राफिक्स पोर्शन है वो तो डिस्प्ले को ही कंट्रोल करता है ना। समझ में आया आशुतोष? यस सर। हाँ, तो इसीलिए बोर्ड में आइदर पीसीएच से कंट्रोल आएगा, नहीं तो ग्राफिक्स से आएगा। डिपेंड करता है कौन कंट्रोल कर रहा है। इसे चलो हम जाते हैं 33 पेज पे, लेकिन मैंने जो बोला उस पर तुम लोग ध्यान दो, वही मेन है, वही तुमको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो पीछे ढकेलेगा लाइफ। और अब तक ढकेलते भी आया होगा। तो ये हो गया एनेबल सिग्नल। एनेबल मतलब डिटेक्ट सिग्नल। जैसे HDMI केबल यहाँ पे लगता है, अभी फिर से रिजॉइन करोगे कटेगा। जैसे HDMI केबल लग जाता है, ये तुरंत